अगर आपने एक्सेल इंट्रो का पार्ट 1 नहीं देखा है तो ऊपर आई के बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हो। एक्सेल सीरीज़ के दूसरे एपिसोड में हम जानेंगे एक्सेल के ऑप्शंस के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। एक्सेल को ओपन करने के लिए कीबोर्ड से प्रेस करेंगे विंडो प्लस आर, जिससे रन कमांड ओपन हो जाएगी और यहाँ पे टाइप करेंगे एक्सेल, देन कीबोर्ड से ही इंटर प्रेस कर देंगे। पिछले वीडियो में हमने ओपन करना और क्लोज करना सीख लिया है। इस वीडियो में हम जानेंगे आगे के ऑप्शंस के बारे में। क्लोज ऑप्शन के बाद यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है मिनिमाइज और रिस्टोर करने का। इस पर एक बार क्लिक करने पे ये एक्सेल की विंडो रिस्टोर हो जाएगी और दोबारा क्लिक करने पे ये मैक्सिमाइज हो जाएगी। एक बार क्लिक करने पे रिस्टोर, दोबारा क्लिक करने पर मैक्सिमाइज। इसकी शॉर्टकट की होती है आल्ट स्पेस बार और आर से रिस्टोर हो जाएगी एक्सेल की विंडो, और आल्ट स्पेस बार और एक्स से मैक्सिमाइज। तीसरा तरीका रिस्टोर और मैक्सिमाइज करने का, आप यहाँ पे ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो रिस्टोर हो जाएगा और दोबारा डबल क्लिक करेंगे तो मैक्सिमाइज हो जाएगा। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है यहाँ पे मिनिमाइज का। एक बार क्लिक करने पर एक्सेल की विंडो मिनिमाइज हो जाएगी और वो यहाँ टास्क बार में आ जाएगी। फिर टास्क बार में आप फिर से आप क्लिक कर दोगे एक्सेल की आइकन पे तो मैक्सिमाइज हो जाएगी। इसकी शॉर्टकट की होती है विंडो प्लस यम से मिनिमाइज होता है और विंडो शिफ्ट और यम से मैक्सिमाइज। विंडो और यम से मिनिमाइज और मैक्सिमाइज करने के लिए आप एक और शॉर्टकट की यूज कर सकते हो, आल्ट और टैब की को। उसके बाद आता है टाइटल बार। यहाँ पे जहाँ पे बुक 1 लिख के आ रहा है इसे बोलते हैं टाइटल बार। यहाँ पे वो नाम शो होता है जिस नाम से आप फाइल को सेव करते हो। मान लीजिए आपने यहाँ पे कुछ वर्क किया और अब आप इस फाइल को किसी नाम से सेव करना चाहते हो, तो उसके लिए आप यहाँ ऑफिस बटन पे क्लिक करोगे। उसके बाद यहाँ पे सेव ऑप्शन है, इस पर क्लिक करोगे। उसके बाद आप यहाँ जिस नाम से सेव करना चाहते हैं वो नाम टाइप करोगे। मान लीजिए मैंने ये टाइप कर दिया। उसके बाद सेव पे क्लिक कर दोगे तो जहाँ पे बुक 1 लिख के आ रहा था अब वहाँ पे ये जिस नाम से सेव किया वो नाम लिख के आ रहा है। उसके बाद इसे बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार का यूज हम क्विकली वर्क करने के लिए करते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे कोई संख्या टाइप है, जैसे 20 हो गया और यहाँ पे 10 हो गया। इन दोनों को हमें क्विकली ऐड करना है तो हम यहाँ पे सम ऑप्शन का यूज करके इसे क्विकली ऐड कर सकते हैं। हमें सिंपली इस पर क्लिक कर देना है, उसके बाद इंटर की को प्रेस कर देना है तो यहाँ पे इसका रिजल्ट आ गया। ऐसे ही यहाँ पर हम अलग अलग ऑप्शंस को ऐड करके उनका यूज कर सकते हैं। क्विक एक्सेस टूल बार में ऑप्शंस को ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है माउस से। उसके बाद कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर एरो पर क्लिक करके यहाँ पे ऑल कमांड चूज करना है। जो आप ऑप्शन यहाँ से ऐड करना चाहते हो उस पर आपको क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे वो ऑप्शन यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ऐसे ही आप जो ऑप्शन आपको लग रहा हो कि आपके यूज का है उसको आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। रिमूव करने के लिए आपको फिर से राइट क्लिक करना है और क्विक एक्सेस टूल बार में वापस जाना है। उसके बाद आपको उस ऑप्शन पे क्लिक करना है जिसे आप रिमूव करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे रिमूव पे क्लिक करना है, फिर आप यहाँ से ओके पर क्लिक कर देंगे तो वो ऑप्शन यहाँ से रिमूव हो जाएगा। उसके बाद इसको बोलते हैं ऑफिस बटन। ऑफिस बटन में आते हैं ढेर सारे ऑप्शंस, इनका यूज हम बाद में देखेंगे। पहले हम यहाँ ऊपर के ऑप्शंस को जान लेते हैं। उसके बाद इसे बोलते हैं टैब। इस सीरीज़ में मैं आपको होम से लेकर व्यू टैब तक जितने सारे ऑप्शंस आते हैं मैं आपको इस सीरीज़ में टैब वाइज सारे ऑप्शंस बताने वाला हूँ। उसके बाद जो यहाँ पे दिया है कीबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, सेल्स, एडिटिंग, इनको हम बोलते हैं ग्रुप और हर ग्रुप के अंदर उनके ऑप्शंस दिए हुए हैं। और ये ऑप्शन जहाँ पर शो हो रहे हैं इस एरिया को हम बोलते हैं रिबन। इसे शो और हाइड करने के लिए आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल और F1 की को, जिससे यह हाइड हो जाएगा। और फिर से शो कराने के लिए फिर से आपको कंट्रोल और F1 की को प्रेस करना है, या फिर आप किसी भी टैब पे आपको डबल क्लिक करना है हाइड करने के लिए और शो कराने के लिए। उसके बाद आता है नेम बॉक्स। नेम बॉक्स का काम क्या होता है कि ये एक्टिव सेल का लोकेशन बताता है। जो सेल हमारी एक्टिव होगी उसका यहाँ पे
रेफरेंस लिख के आएगा। आगे की वीडियो में हम नेम बॉक्स का यूज और अच्छे से जानने वाले हैं। उसके बाद इसको बोलते हैं फार्मूला बार। ये क्या करता है कि एक्टिव सेल का कंटेंट दिखाता है। जो सेल एक्टिव रहती है उसमें जो कंटेंट रहता है उसको ये यहाँ पे शो कराता है फार्मूला बार। अब यहाँ पे 20 टाइप है इस सेल में, तो यहाँ पे ये 20 शो करा रहा है। लेकिन अगर हम 30 पे क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे फार्मूला शो हो रहा है। तो अगर फार्मूला रहेगा तो फार्मूला शो कराएगा, अगर फार्मूला नहीं लगा हुआ है तो जो कंटेंट टाइप रहेगा वही सेम कंटेंट यहाँ पे दिखेगा। जब हम फार्मूला टाइप पढ़ेंगे तो हम इसका फार्मूला बार का यूज और अच्छे से जानेंगे। फार्मूला बार को शो और हाइड कराने के लिए आप क्लिक करेंगे व्यू पर। उसके बाद आप यहाँ से फार्मूला बार को शो और हाइड करा सकते हैं। उसके बाद जो ABCD वाइज लिखा हुआ है इसको हम बोलते हैं कॉलम, और जो 1 2 3 वाइज लिखा हुआ है इसको हम बोलते हैं रो, और जो छोटे छोटे बॉक्स आपको दिखाई दे रहे हैं इनको हम बोलते हैं सेल, और जिस सेल पे हम क्लिक किए रहते हैं उसको हम बोलते हैं एक्टिव सेल। जैसे कि इस वक्त C4 हमारा एक्टिव सेल है। इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स इज नोन एज सेल। अगर आपको लास्ट कॉलम में विजिट करना है तो आप कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल और राइट एरो को, और अगर आपको वापस पहले सेल पे आना है तो आप प्रेस करेंगे कंट्रोल और लेफ़्ट एरो। अगर आप राइट में हैं तो कंट्रोल और लेफ़्ट एरो प्रेस करेंगे। अगर आपको सबसे लास्ट रो पे जाना है तो आप कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल और डाउन एरो। पहली सेल में जाने के लिए आप कंट्रोल और अप एरो को प्रेस करेंगे, या फिर आप सीट में चाहे जहाँ भी हों, मान लीजिए कि आप सीट में सबसे नीचे हैं तो आपको पहली सेल में जाने के लिए या फिर आप कंट्रोल और अप एरो को प्रेस करेंगे, या फिर आप कंट्रोल और होम की को प्रेस करेंगे तो आप पहली सेल में पहुंच जाएंगे। आप सीट में चाहे जहां भी हो, कंट्रोल और होम की प्रेस करने पे आप पहली सेल में पहुंच जाएंगे। अगर आपको रो और कॉलम की संख्या देखना है तो आप यहाँ कॉर्नर पे क्लिक किए रहेंगे माउस की लेफ़्ट की से, तो यहाँ पे आपको कॉलम और रो की संख्या एक साथ दिख जाएगी। जब आप एक्सेल को ओपन करते हो तो यहाँ पे 3 सीट पहले से अवेलेबल होती है। अगर आपको यहाँ पे और सीट जनरेट करना है तो आप यहाँ पे इंसर्ट सीट ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे जितनी सारी उतनी सीट ले सकते हैं, या फिर सीट इंसर्ट करने के लिए आप शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं कीबोर्ड से। आप जितनी बार शिफ्ट और F11 की को प्रेस करोगे उतना सीट यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी। अगर आपको सीट को डिलीट करना है तो आप राइट क्लिक करके यहाँ पे डिलीट ऑप्शन से यहाँ पे डिलीट कर सकते हो। जो सीट आपको डिलीट करनी है उस पर राइट क्लिक करो और डिलीट ऑप्शन से डिलीट कर दो। अगर आपको एक साथ कई सीट डिलीट करना है तो मान लीजिए आपको सीट 6 से लेकर यहाँ पे सीट 7 तक डिलीट करना है, तो सीट 6 पे क्लिक करेंगे, उसके बाद शिफ्ट को प्रेस करेंगे और सीट 7 पे क्लिक कर देंगे तो ये चारों सीट सिलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद राइट क्लिक करना है, देन आपको यहाँ पे डिलीट पे क्लिक कर देना है, तो यहाँ पे देखो चारों सीट डिलीट हो गई। आप एक सीट से दूसरी सीट पर जाने के लिए आप या फिर माउस से क्लिक कर सकते हो, या फिर आप कीबोर्ड से कंट्रोल और पेज अप और पेज डाउन की को प्रेस कर सकते हो। कंट्रोल पेज डाउन से आगे की सीट पे विजिट करोगे और कंट्रोल पेज अप से पीछे की सीट पे। मान लीजिए आप सीट 1 पे हो, आपको सीट 2 पे जाना है तो आप कंट्रोल और पेज डाउन की को प्रेस करोगे। आपको सीट 3 पे जाना है तो कंट्रोल और पेज डाउन की को। आप जितनी बार कंट्रोल और पेज अप की को प्रेस करेंगे उतनी बार आप एक एक सीट करके पीछे आते जाएंगे। उसके बाद इसे बोलते हैं स्क्रॉल बार। इससे हम पेज को ऊपर नीचे कर सकते हैं, और इसे भी बोलते हैं स्क्रॉल बार। इससे हम पेज को लेफ़्ट और राइट मूव करने के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद इस एरिया को हम बोलते हैं स्टेटस बार। स्टेटस बार में यहाँ पे पेज लेआउट और जूम ऑप्शन दिया हुआ है। जूम करने के लिए आप यहाँ माइनस पे क्लिक करेंगे, जूम आउट होगा, और प्लस पे क्लिक करेंगे तो जूम इन होगा। या फिर आप कीबोर्ड से कंट्रोल की को प्रेस करेंगे और माउस के स्क्रॉल बटन को आप आगे की तरफ खींचेंगे तो जूम आउट होगा, और पीछे की तरफ पुश करेंगे तो जूम इन होगा। उसके बाद जो आपको ये पेज पे लाइनें दिख रही हैं इनको हम बोलते हैं ग्रिड लाइंस। अगर आपको इसे हाइड करना है तो आप व्यू में जाएंगे और यहाँ पे ग्रिड लाइंस पे अनचेक कर देंगे तो यहाँ पे ग्रिड लाइंस शो नहीं होंगी। उसके बाद अगर आप हेडिंग को हाइड करना चाहते हैं तो यहाँ पे हेडिंग पे
अनचेक कर देंगे तो यहाँ पे हेडिंग्स गायब हो जाएंगी। अगर वापस इसे लाना है तो यहाँ पे वापस हेडिंग्स पे क्लिक कर देंगे तो वापस हेडिंग्स शो होने लगेंगी। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।